नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेगनेंसी के दौरान नाभि यानी कि बेली बटन के आसपास दिखाई देने वाले ऐसे बदलाव, जैसे कि नाभि के बाहर आना, अंदर की ओर जाना, नाभि के आसपास दर्द होना या फिर खुजली होना या फिर उसके आसपास की त्वचा खिंचना। ऐसा क्यों होता है और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो क्या ये एक संकेत है गर्भ में लड़के होने का या एक लड़की होने का। तो चलिए दोस्तों, हम इन सब चीज़ों के बारे में अब समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाभि क्यों बदलती है। नाभि का जो शेप है वो प्रेगनेंसी के दौरान बदल जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है गर्भाशय का बढ़ना। जब गर्भ में बच्चे की वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, तो गर्भाशय भी बढ़ता है और जो आपकी त्वचा है उसमें भी खिंचाव आपको महसूस होता है। और इसके साथ में आपको हो सकता है कि दर्द हो, आपके नाभि के आसपास आपको खुजली या फिर सूखापन भी महसूस हो सकता है। नाभि के आसपास आपको रंग में परिवर्तन भी महसूस होगा और ये मुख्य तौर पे शरीर के अंदर मेलानिन के बढ़ने के कारण हो रहा होता है। कुछ महिलाओं की नाभि इस समय पे अंदर की तरफ जा सकती है और कुछ महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ भी आ सकती है। तो इस तरीके के जो बदलाव आपको नाभि में देखने को मिलेंगे ये काफी हद तक सामान्य है। लेकिन अगर आपको नाभि के आसपास खुजली हो रही है या फिर दर्द हो रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको खुजाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपको बहुत ज्यादा जलन या फिर खुजली हो रही है तो आप अपने हाथों से या फिर नाखून से उस जगह को ना खुजलाएं। ऐसा करने से वहां पे संक्रमण हो सकता है। इस तरीके के दर्द या खुजली या फिर खिंचाव अगर महसूस कर रहे हैं और बार बार आप अपनी नाभि को छूते हैं तो इससे संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप ऐसे में कोई मुलायम सा कपड़ा या फिर तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आप उस एरिया को थोड़ा बहुत रब कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी खुजली को शांत कर सके। लेकिन आपको बहुत ज्यादा नाभि को रगड़ना नहीं है। अगर आपको नाभि के आसपास कोई भी संक्रमण दिखाई दे रहा है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। चलिए कुछ सावधानी को समझते हैं जिन्हें आप अपनाकर नाभि के आसपास की खुजली और दर्द की समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ये काफी ज्यादा इजी भी है। आपको कम से कम 8 से लेकर 10 ग्लास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। फ्रूट जूस आप पिए, तो इससे आपके शरीर को और गर्भ में शिशु के लिए पोषण तो मिलता ही है, साथ में आपका शरीर भी हाइड्रेट रहता है। नंबर 2 है, आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके नाभि पे कुछ सूखापन आपको महसूस होता है तो वहाँ पे आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। नहाने के बाद विशेष तौर पे आपको नाभि के आसपास पे मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद जो होता है शरीर का जो प्राकृतिक तेल होता है वो धुल जाता है। तो इसके बाद जब बॉडी खिंचती है तो आपको इरिटेशन हो सकती है, खुजली हो सकती है, और जब आप उस खुजली को करते हैं तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको पहले ही अपनी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखना है। नहाते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ना बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहाना है। एक गुनगुना आपके पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। जब आप नहा रहे हैं तो अगर आप उस पानी में 1 चम्मच नारियल तेल डाल देते हैं तो ये भी काफी अच्छा काम करता है और इससे आपकी जो स्ट्रेचिंग की समस्या है वो कम होती है। नारियल तेल वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी में आप नारियल तेल को लगा सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रेचिंग की समस्या में बहुत ज्यादा आपको आराम मिलता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, ये सब भी यूज कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी तरीके से आपके स्किन को नॉरिश और मॉइस्चराइज करता है। नाभि के आसपास जो खुजली हो रही है, इस समस्या के लिए आप चाहें तो सोने से पहले जब भी रात में 1-2 बूंद अपने नाभि में देसी घी डाल सकते हैं। तो ऐसे करने से आपकी नाभि जो होती है वो सूखती नहीं है और उसके आसपास दर्द या फिर खिंचाव भी कम होता है। अगर देसी घी नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पे आप 1-2 बूंद सरसों के तेल की भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप नाभि के आसपास के दर्द और खिंचाव को कम कर सकते हैं। अब बात समझते हैं कि नाभि के अंदर होना या फिर बाहर जाना क्या इस बात का सूचक है कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए दोस्तों, ये कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। ये सब के सब ओल्ड वाइव्स और पुरानी कहावतों के आधार पर बात कही जाती है। ऐसा कहा और ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी नाभि प्रेगनेंसी के दौरान बाहर की ओर आती है तो इसका मतलब होता है कि आपके गर्भ में एक लड़का है, और इसी तरीके से जब नाभि अंदर की ओर जाती है तो ये एक लड़की का संकेत माना जाता है। लेकिन ये सब के सब कहावतें हैं, पुराने समय से चली आ रही बड़े बुजुर्गों द्वारा कही भी कहावतें हैं। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए इन सब चीजों के ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नाभि से रिलेटेड आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।